जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। और आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोग को, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला पाऊँ। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में कर्नाटक के किस घास के मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो कर्नाटक के हेसर घाटा घास का मैदान जो है उसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी घोषणा कर्नाटक राज्य वन जीव बोर्ड द्वारा किया गया है और यह निर्णय बेंगलोर में शहरी विस्तार के बीच हरित स्थानों की रक्षा के लिए लिया गया है। यह क्षेत्र 5010 एकड़ में फैला है, जिसमें कई झीलें और वन क्षेत्र शामिल हैं। और बात करें कर्नाटक राज्य के बारे में, तो ये कर्नाटक का मैप देख लीजिए भारत के नक्शे में। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजधानी बेंगलोर है। वर्तमान में बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक का नगरी भी कहा जाता है तथा भारत का बगीचा के उपनाम से बेंगलोर को जाना जाता है और हाईटेक सिटी का भी उपनाम बेंगलोर का ही है। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम कर्नाटक है सिद्धारमैया जी है और ये कांग्रेस पार्टी का सरकार है यहाँ पे। और राज्यपाल वर्तमान में कर्नाटक के थावरचंद गहलोत जी हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, विधानसभा सीटों की संख्या 224 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। अगर बात करें कर्नाटक भारत में एरिया में यानी क्षेत्रफल में केवां स्थान रखता है, तो छठा स्थान भारत में ही रखता है तथा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में 8वां स्थान रखता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन का बारे में बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही फाटा ब्योंग हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट यानी HEP किस नदी पर बनाया गया है? यानी यह जो हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट बनाया गया है मंदाकिनी नदी पे बनाया गया है और यह उत्तराखंड में स्थित है। यानी यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट पर्यावरण, वन और वन्यजीव स्वीकृतियों के अधीन है। यह रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। और बात करें उत्तराखंड राज्य के बारे में, तो इनका देखिए भारत में नक्शा है इनका उत्तराखंड राज्य का। तो अगर बात करें तो देखिए इसके उत्तर में तिब्बत है तथा पूरब में नेपाल है और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है और साथ में दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है सीमा। इनका गठन उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होके उस समय इसका नाम उत्तरांचल था और सन 2007 में उत्तरांचल से नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा गया है। इसका राजधानी देहरादून है। वर्तमान में यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। यहाँ पे बीजेपी का सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं और लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 4 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 71 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में प्रमुख तथ्य के बारे में, तो यहाँ फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड को ही देवभूमि भी कहा जाता है तथा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर यहीं पे स्थित है तथा भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनारायण यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी लूपैक्स किस 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो लूपैक्स जो है इसरो तथा जक्सा का एक संयुक्त मिशन है। इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी और जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, ये दोनों ने मिल के लूपैक्स को एक संयुक्त मिशन लॉन्च किया है। अगर इसके बारे में बात करें तो यह लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने मंजूरी दी है। यह भारत का 5वां चंद्र मिशन है और ये लॉन्च होगा अभी इनके लॉन्च होने में समय है। यानी यह मिशन चंद्र संसाधनों की खोज पर केंद्रित है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उसके रेगोलिट के नीचे पानी की उपस्थिति और वितरण का अध्ययन करना है। अगर बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। मुख्यालय बेंगलोर में है और अध्यक्ष वर्तमान में एस स्वामीनाथन जी हैं। तो एस स्वामीनाथन को हाल ही में बेस्ट स्पेस अवार्ड से भी नवाजा गया है। और बात करें जक्सा के बारे में, तो इसका स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में हुआ था। ये जापान का स्पेस एजेंसी है और मुख्यालय टेनगासीमा है। और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगर बात करें युवा संगम पोर्टल के बारे में, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंध मजबूत करना, और वर्तमान में जो भी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला लिया है? तो हाल ही में जो एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू किया है, लेने का फैसला जो लिया है हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा राज्य के बारे में अगर बात करें तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। इसका राजधानी चंडीगढ़ है और सीएम यहाँ का नायब सिंह सैनी जी है, और यहाँ पे बीजेपी का सरकार है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। अगर हरियाणा से रिलेटेड अगर बात करें तो हरियाणा को दूध दही का प्रदेश भी कहा जाता है, और यहाँ ही पे स्थित है चूड़ियों का जो नगर फिरोजाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में 2 देशों के ने कवक फंगस को एक स्वतंत्र वर्गीकरण में मान्यता देने के लिए प्लेज फॉर फंगल कंजर्वेशन नामक प्रस्ताव तैयार किया है। तो ये किसने किया है? तो चिली और यूनाइटेड 2 देशों ने किया है। अगर इसके बारे में बात करें तो यह प्रस्ताव अक्टूबर 2024 में कोलंबिया के कैली में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय यानी CBD के 16वें सम्मेलन COP 16 में प्रस्तुत किया गया है। अगर बात करें कवकों के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में तो यह मृत जीवों और पौधों के अपघटन में सहायता करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में नए जीवन को पुनः स्थापित करते हैं। ये कार्बन पृथक्करण में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यह पौधे और जानवर के लिए पोषण चक्र में मदद करते हैं। अगर कवक का उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग खाद्य उत्पादन में जैसे ब्रेड, पनीर, वाइन, बियर और चॉकलेट और औषधियों जैसे एंटीबायोटिक्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने RCS उड़ान योजना के अंतर्गत किस हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने RCS उड़ान योजना के अंतर्गत उद्घाटन किया है तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह सभी हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में। अगर RCS उड़ान योजना के बारे में बात करें तो इसका जो लोगो है उड़े देश का आम नागरिक है, और इस योजना का शुरुआत 2016 में ही किया गया था। यह राष्ट्रीय नागरिक विमान नीति NCPAP के द्वारा किया गया है, और इस RCS उड़ान योजना की पहली उड़ान 2017 में शिमला से दिल्ली के बीच उद्घाटन किया गया था, और इस योजना को देखरेख नागरिक उद्यान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नागरिक उद्यान मंत्रालय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। और इस योजना का उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है भारत में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी में सुधार करना ताकि आम जनता के लिए हवाई यात्रा सस्ती हो सके। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के विश्व खाद्य मंच में किस फोरम की शुरुआत की गई है? तो यह ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम का शुरुआत किया गया है। इनके बारे में अगर बात करें, यह फोरम टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली के निर्माण और जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने में पारिवारिक किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देगी। और साथ में इसका जो शुरुआत सबसे पहले हुआ था 2016 में मार्केस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए कौन सी धारा लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है? तो यह धारा 479 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है। अगर इस धारा के बारे में बात करें तो यह धारा विचाराधीन कैदियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें उचित न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ में यह धारा 479 के माध्यम से कैदियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करना और न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। सेशन का लास्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करें तो हाल ही में 16वीं शताब्दी की तांबे की प्लेटों की खोज किस राज्य में किया गया है?
इसका खोज कर्नाटक राज्य में किया गया है। इसका खोज तिरुवल्लुर जिले के मेपाडू गांव स्थित श्री सिंहेश्वर मंदिर में किया गया है। यह खोज हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती यानी HRNCE विभाग द्वारा मंदिर के लॉकर की नियमित जांच के दौरान हुई है। अगर आप चर्चा करते हैं आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, यानी 23 अक्टूबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयॉर्क में पहली बार बैठक हुई थी। और आज ही के दिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की थी। और आज ही के दिन 1922 में BBC रेडियो ने दैनिक समाचार प्रसारण का शुरुआत किया था। और आज ही के दिन 1923 में राजस्थान के पूर्व मंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1627 में प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का निधन हुआ था, यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। और आज ही के दिन 1764 में मीर कासिम ने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का पराजित हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।